करो मुझको गणपति तुझ मनावे श्रद्धा समरे चढ़ावे गणपति तुझ मनावे श्रद्धा समरे चढ़ावे। कहते तुझको सिद्धि विनायक सिद्धि के सरदार उनकी सिद्धि के तुम हो स्वामी रखो हमारी लाल। कहते तुझको सिद्धि विनायक सिद्धि के सरदार उनकी सिद्धि के तुम हो स्वामी रखो हमारी लाल। राखो हमारी लाल राखो हमारी लाल। गणपति तुझ मनावे श्रद्धा समरे चढ़ावे गणपति तुझ मनावे श्रद्धा समरे चढ़ावे। आके मेरे साथ लगा प्रेम से बोले लखन रामचंद्र की जय। वर्णानामूर्त संधानम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पूर्ण करने को आज्ञात नियुक्त होता हूँ आज। अंत में स्थित रहकर मेरी बाग डोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना सावधान करते रहना। पूजनी मानस पे विश्वता समाज पावन मानस ग्राम कोसमी के जम्मो नहीं कहा जाए चतका जनो तत्की जन दाई दीदी महतारी बहनी मन और जम्मो खम खमो हो गई गोधुली भी रहे सबो घर गरुगा है सबो घर चूल्हा है नहीं सबो खाना है तो राधे गढ़े घरों लाग से। लेकिन ये सोचो में तुम मला कहीं नहीं कहा निकला लेकिन जतका जन बैठे हैं एक मन सौभाग्य वाली वाला है आओ जिन चल दिस वो मन करम ठड़ाए कर कावर राम की कथा इकर पावर का है जानतो एक कथा सबो आदमी सुने बने मिले माइक लगा डालो अलग बात है माँ की फेस टू फेस लाइव प्रोग्राम के अलग आनंद आता।
तो राम के कथा कोई तुच्छ कथा नहीं, अत्का महान कथा है जिन ला सुने पर एक नहीं दो नहीं 100 भाग्य की जरूरत पड़ती। तो महतारी हो भैया हो तुम मनारो सौभाग्य वाला जो ऐसा विषम परिस्थिति में घलो इनके लटके हावो राम की कथा ला सुनत बैठे। अवश्य तो बताना जेकर भाग हावे तेला कथा सुने बर मिलते करके प्रमाण मिले। तो जैसे भी हो एक बात बताता हूँ, कथा की बात आगे और रामायण की बात करो के सब लोग पहले सादर निवेदन है आपसे बोले सादर प्रणाम प्रेषित कर रहा हूँ। मंगलम मानस परिवार ग्राम घुटकुना पर के ये नाने नाने लिखवन की ढाले षष्ठांग प्रणाम स्वीकार करूँ और सादर मैं सादर धन्यवाद प्रेषित करता हूँ ये मानस समिति के जमो सदस्य भैया के चरणारविंद में जिकर अथक प्रयास ले ऐसी महान कार्य की रचना हो। भंडारा रहा जिन जिन अपन सहयोग प्रदान कर रहे थे सबला सादर नमन है। ये मंच के ज्ञानी रखवार मानव समिति के जम्मू सदस्य भैया के चरणारविंद सादर नमन है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका भी ये आयोजन में कार्यक्रम में सहभागिता है सबों के चरणारविंद ये अज्ञानी अकिंचन बालक के ढाले साष्टांग नमन है स्वीकार करूं। सजनों आओ समय बड़ा कीमती है, एक सदुपयोग कर और निश्चित ही आप सब अपन अपन समय के सदुपयोग करत बैठे हो। स्वाभाविक है साल भर कमाथन हर साल कमाथन जिंदगी भर कमाथन, लेकिन एक साल में 3 दिन यदि हम भगवान के लिए निकाल के रखन तो वही 3 दिन हमार परम धाम जाके टिकट के काम करते भैया। अब बड़े दिमाग लगा के आप सब ये योजना ला बनाए हो, सोचे कि चलो 3 दिन तक भगवान की भक्ति कर ले, कम से कम जिन हमारे ये संसार में भेजे है बोला धन्यवाद दे देवन तो निश्चित ही भगवान हमारे सबके ऊपर कर्म करी और बड़ा ही सुदृढ़ता के साथ आप सब कथा सुनत हो। लेकिन ऐसे सुनत हो एक कथा चलत 15-20 दिन हो गए तैसे सुनत तुम पूरा अल्लाह हो गए तुम सुनत एकदम किलहर गए हो। मोला ऐसे लगा था 1-8 घंटा बाद ना तुम्हारे आजू बाजू खूंटी थे से लाग जाए, कम से कम सो जो आप बैठे तराग उसने हो गई अल्लाह रहा हो गया पूरा। तो राम कथा सुनो, मैं तो कहता हूँ जैसे भी हो सुनो, आप फुल जगह है तुम तो बैठ गए हो, ऐसे ढंगे सुनो ना तब फुल जगह है। ऐसे विष्णु भगवान का सुन जाओ मरियाना है तेला मरिया लो हमारे रामदेव बाबा नो हैं, लेकिन योग करत हैं समझ की कूदत फादत गलत सुन लो कबर माताजी हो बहनों ये राम की कथा कैसे बहुत ही असरदार है। जैसे गुड़ ला खातो तक कैसे लाग कैसे लाग स्वाभाविक ही मीठ लाग गुड़ ला खावे ओला किसनो खा, चाहे खड़े हो खा चाहे सूट के खास, दौड़त खा चाहे रुक में चेक के खास, पानी में घुसा के खावे तब और चाहे छानी में चेक के खावे तब किसनो खास गुड़ हम मीठ लागते का स्वभाव वैष्णव राम कथा के स्वभाव एला कैसनो सुनो तुम एक बार बैठे बैठे सुनो, सुते सुते सुनो, चाहे घर जा सुनो। राम की कथा जिकर कान में खुसर गया निश्चित ही ओकर उद्धार होना तय है, एकदम पक्का है, लिखित में लेने बाकी सुनना जरूरी है भाई। तो आपसे निवेदन है भले ध्यान रखो, आजकल तो रबी फसल के जमाना है, सबके घर में रबी फसल लगे हुई तुम अनोती ध्यान मत दो, पानी नहीं बहाते मेड़ नहीं फूटे है ए रमान सी रही तान खातुल छिटना है, बाकी सब बात बना थे कुल मिला कभी ध्यान है लगाना है। तो 3 दिन तक अपन ध्यान ला आकृष्ट करके राम कथा में लगना है। ये राम कथा
वैसे गोधूली भी रहे हो सकती है, गदागद एकदम कचाकच भीड़ रहा थी। खबर जाना था कोसमी गांव में एकदम खाटी खाटी कलाकार है। यहाँ राम के कथा के प्रति बहुत ही प्रेम रखने वाला है, संगीत के प्रति बहुत प्रेम रखने वाला है। बिल्कुल ये हमारे दुघरा है, आना जाना चलते रहते। लेकिन अभी कुछ कारणवश नहीं आहू, अभी 3 दिन तक घर बिताना है। तो सजनों राम के कथा आप सुनत ना, निश्चित ही एक प्रभाव ला जान लो और एक ताकत एक पावर ला जान लो। एक गांव में मीटिंग रखी, चलो सब गांव में कहीं कुछ होते, रामायण भागवत होते, साल हमारे गांव रखबो कहीं कुछ कार्यक्रम। तो मीटिंग रखी से द्वार के अवसर और सम्मति से बात हुई, चलो रामायण रखन भागवत रखन की सर्वसम्मति से सब जन सोच विचार करके भागवत रखी। चल ठीक है, अमुक तारीख के भागवत रखना है, फलाना महाराज यही। अब कुछ आयोजन होते, कार्यक्रम होते, तो सबके मन में उत्साह हो जाते। जैसे अभी तुम्हारे मन में तो उत्साह होते, हमारे गांव में कार्यक्रम होने वाला है, भागवत होने वाला है। एक जो आदमी ऐसे उत्साह हुई, ऐसे उमंग हुई, वो 4 जन के बीच में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर दी खुशी खुशी में। कहा कि सो एक साल के भागवत ला 9 दिन के होते भागवत, 9 दिन में हाँ दिन और रात सुनूं भागवत के ठोले हटबे नहीं करूं। अब सियान मन सुनी, बढ़िया बात है बेटा, अच्छा प्रतिज्ञा करे थे, संकल्प करे थे भगवान की कथा ला सुनेंगे। अब संकल्प कर डरिस, अब जिन दिन मारना रही सो का डेट आगे, महाराज भी आगे, गौटिया घर का डेरा है, कलश यात्रा चला थे। उसके बाद महाराज ला परघा बजात रहे, तो परघात बाजा बजाते ना, सीताराम सीताराम भजत जाता ना। और एक नियम है, कहीं परघात जाता ना, परघा के लाथन तो फटाकल फोड़थन। तब वही दरमियान एक एटम बम ला फोड़ी, महाराज ला परघात जाए। अब वो एटम बम ला फोड़ी, तो वो आदमी जिन संकल्प ले रहा है भागवत ला सुने की वही रहा, बजत रहा बेचारा। जैसे एटम बम फूटी धड़ाम से, एटम बम कहाँ फूट गया, वो आदमी काने फूट गई। अब सोचो जिन है 9 दिन ले भागवत ला सुनूंगी कि संकल्प करे है, प्रण करे है, वो का संकल्प की का हो, बेचारा बहुत दुखी। मने मन में भगवान ला कोशिश, भगवान मैं तो काल कर महाराज, ते मोर कान ला आज के फोड़ के रखे। अरे तो कथा ला सुनूं कि मैं संकल्प करे, लेकिन आज ते मोला अपन कथा के सहभागी नहीं बना, मैं कर्म खड़ा हूँ महाराज भगवान। लेकिन मन में फिर थानी, अरे मोर कान फूटे तो फूटे, मोर आँखी से ही सलामत। जबकि ये भागवत में संत यही सुने पर, यही श्रोता यही सब ला भगवान समझ के, साधु संत समझ के प्रणाम कर लो। और 9 दिन उसने काम कर दिए, जबका भी आ जाए सब ला प्रणाम नमस्ते जय सीताराम करे। 9 दिन कथा बीत के अंतिम जब समाप्त होने के बाद में महाराज ला फिर विदा करे पर, लेकिन परघात फिर एक एटम बम ला फोड़ी धड़ाम से। जैसे ही एटम बम फूटी, वो आदमी के कान जस के तस बने हो गए। अब तुमन बताओ, वो आदमी की कान 9 दिन ले काबर फूटे दी, कोनो बता सकते? एनी पर्सन, एवरीबॉडी बता सकते? बिल्कुल स्वाभाविक भैया, ओकर कान एक बार के फूटे दी से काबर ओकर भाग्य नहीं दी से कि वो 9 दिन की भागवत कथा ला सुन सके, है नहीं? वही पागी तुम्हार जाए के कारण ये है कि तुम्हार भाग्य नहीं है कि तुम्हार राम की कथा ला सुन सक। जेकर भाग्य हावे वही ये कर बैठ सकते। तो सजनों, पावन कथा प्रसंग चलत है राम वनवास के, और राम वनवास में
रामला वनवास के आज्ञा मिल गए है। महतारी को तिले बाप हाथ कुछ नहीं बोले है दुख के मारे। और कदे बाप अपन निकल जंगल भेजेगा। राम आज्ञा लेके वन जाए की तैयारी कर रहे। यही कथन आप सबके बीच में रखे के प्रयास करबो। आओ मन चेतना बुद्धि ला एकाग्र करे के प्रयास करन। जेकर मन एती होती दौड़त ना बोला राम रूपी डोरी में बांधे के प्रयास करन। एक भजन के बाद बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। हो बात अब सुन संगी और मन मन गुण संगी। और लग जा हरि के भजन मां। वो बड़ा दयालु है वो बड़ा कृपालु है। ऐन संकट ला करते हरण गा। आयुष जवानी हा अघुरवा के पानी हा। और बिन देखते देखती माँ सुखागी। राम नाम तह गान रे दीवाना। हरि नाम तह गान रे दीवाना। तोरी जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। तोरी जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। जाही
जराही मीना किस काया ना होरी कस जराही चरस दिन जिनका दी छात तेरा चरस दिन जिनका दी छात तेरा तोर मन मोट रामला रंगाना तोर मन मोट रामला रंगाना राम नाम कहकाले रे दीवाना राम नाम कहकाले रे दीवाना गंगा सागर तुरहारा लाल जाही गंगा सागर तुरहारा लाल जाही वही बस गात तोरे लाल बाड़ा खाही वही बस गात तोरे लाल बाड़ा खाही कई हथ गोट बात सुरत रह जाही कई हथ गोट बात सुरत रह जाही थोड़े दिन बित ही तब तोला बोला जाही थोड़े दिन बित ही पर पछताना ऐसा कर छूट कर पर पछताना राम नाम कहकाले रे दीवाना राम नाम कहकाले रे दीवाना परपे जले जानो तंदे जाना परपे ले जले जानो तंदे नाम कहकाले रे दीवाना प्रभु नाम कहकाले रे दीवाना लखन सिया चंद्र की काहन पावक जार सक काहन समुद्र समाय कान करे अबला प्रबल कही जग कालू न खाए। अब रामचरित में लिखन के प्रसंग में एक नारी की बात होते, नारी बोले तो माता कैकेयी। अब माता कैकेयी ला आप सब जानते हो, मैं माता कैकेयी के चरित्र चित्रण रामचरितमानस में हो है। और यहाँ कहा जाए तो माता भी की दे, नारी के रूप में कलंकनी भी की दे, बड़े बड़े लांछन लगे कैकेयी के ऊपर। लेकिन यही ला विचार करना है, वास्तव में कैकेयी है माता रीस का, कलंकनी रीस का। सोच करके देखो, कई झटके जैसे ये अभी पूरा अयोध्या मन है वो लोग बखाना थे मन माने। एक कई है कुलक्षणी हो गई तो की होगी अपन खुद के बेटा ला वनवास भेजे थे,
कते अपन बेटल बनवास देते एक आंखी फूट गई सही नहीं जाते दुनिया दिखाए बर राम ला अपन प्रेम करे वास्तव में राम ला जटका प्रेम कई करे उसका खुद को कर माता कौशल्या नहीं करे निकट प्रेम दोनों के बीच में भारी प्रेम करे राम तब सोचे के बात है जेना इतना ज्यादा प्रेम करे वो अपन बेटा कैसे वनवास भेजी पूरा अयोध्या में गाली दे कैकेयी का हो गए अब मैं तो कहता हूँ वास्तव में संत कथे ग्रंथ कथे कि कैकेयी का मन अगर काली न होती कैकेयी का मन यदि काली न होती तो लंका जलकर कभी लाली न होती और यदि लंका जलकर लाली न होती तो भारत में क्या कहीं भी होली और दिवाली न होती। भाई दिवाली का बनवा राम के आगमन के संकेत है नहीं लंका ला जीत के रावण ला मार के रावण आते ओकरे खुशी में दिवाली मानता तो ये का कारण मारिस कई घलोक एक ठन कारण राम है रावण ला मारी से यदि कई है राम ला वनवास नहीं भेजती राम के वनवास के वरदान नहीं मांगती तो राम हो जंगल जाती इसका सीता की हरण होती इसका और सीता की हरण नहीं होती तो राम है रावण ला कबू देख भी नहीं कर मरे तो दूर मुलाकात भी नहीं होती तो रावण ला मारना है तो ये सब जरूरी तो कई के दोष कहा जाए तो लगाए जाते आदमी है लेकिन कई इतना प्रेम करे वास्तव में ये राम जानते और कई जानते राम जी घबरा गए देखो राम एक समय की बात है राम और सीता की जब विवाह हुई ना दोनों जन कुटिया में बैठे रहा है और सुनता बंधा रहा है कैसे सीता क्या प्रभु देखना हम कहाँ आ गए ना कहाँ फंदा गए तो कैसे होगी सीता भूला आगे रहा है हमारा काबर यहाँ भेजेगे काबर आहन चला भाई विपरीत रेणुसूर संत लेने मनुष्य अवतार साधु संत के हित करबर आहन तो ठीक तो है वहाँ तो हमन तो यहाँ बर बिहाव खाना में पड़ गए ना घर परिवार चलाओ कहा थे राजा दशरथ था राजपाट लेने वाला है तो राक्षस मतलब कौन मारी और संत मतलब कौन तारी हमन तो ये अयोध्या में धन आ गए तो कैसे करे बनी राहत नला एक योजना सुझाते का कई माता करगी सो कौन बोले राम कई करगी और पाछू रहा ले जाके से आखिल मुंह दी लड़का मन कथने का वास्तव में राम है कई बार लड़का जी भाई कत को बार जाए बार बिहार हो जाए लेकिन लड़का जी तो लड़का मन जाते महतारी पाछू डाल दे और आखिर मुन देते और कहते बता मैं कौन कहते शरीर थे बता तब काला बते वैसे राम बोलोगी और कई के आखिर ले जाके पाछू डाले मुनीस कहते माँ मैं कौन कहते कैसे भैया पगला कस उठा था राम मोर बेटा से राम करेजा आज कैसे अचानक आना होगी तो राम लगता भाई की माँ इसने नहीं कुछ तो काम हुई कुछ जरूरत है कुछ लागी का बात है नहीं माँ अरे बोल तो सही बेटा का जरूरत है बोल के देख तब लटपट में कहते मोला एक तो से एक बहुत बड़े आशा है माँ दे दे बेटा ठीक रही बोल ना बेटा ते का मांगा था मो करेजा दे करे करेजा नहीं माँ मोला ते वनवास दे दे माँ उत्का लगी और कई कलेजा फाड़ के कहते बेटा ये ते का बोला था अरे अपन माल घर किसने कोई बोलते नहीं बेटा नहीं ऐसे मत बोल ऐसे मत बोल बेटा
राम की इसमें वास्तव में सत्य बोला था माँ, बोलते वनवास दिवा दे, सीता जी का जाके बोल दे तो दूठन वरदान बाँचे ही, बोला पूरा करवा दे और बोला वनवास भिजवा दे। तो कई कई की कावते वनवास जाना चाहता है, बते मोर ऐसे से बूता है माँ, अब मैं ओगरे पर आया हूँ। वास्तव में दुनिया में आए के बाद में ना आदमी ला अपन उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। तो आय का उद्देश्य क्या है सब आदमी जानते, वास्तव में थे मानव हरस तो मानवता ही तो उद्देश्य है। और यहाँ आगे हम मनमाने राक्षस बन गए, रोज के मन मोह पिया था, कुकरी भात खा था, मानव का लाना छोड़ दानव बन गए हैं। तो हर आदमी के जन्म के पीछे उद्देश्य, राम भी मोर उद्देश्य ये में राजा दशरथ के राजपाट संभालो, मोर उद्देश्य विप्त धेनु सुर संधित लेन मनुज अवतार ये है। तो कई के मन कलब हत रे राम तुला अतका बड़ काम बर कम ही अभाग्नि देखे बेटा, तोला ये काम सौंपना है तो कम ही देखे और कोनो नहीं मिली। बोले हाँ माँ, मोर अंतस की पीड़ा ला अंतः के बात लगती ही जान सकता। कई कई की ठीक है राम, आज मैं तोर खातिर समाज में कलंकनी भले कहला जाओ, कुलक्षणी कहला जाओ, लेकिन वास्तव में हर माँ अपन बेटा के हर जीत ला पूरा करते, चाहे उकर बा पड़ोसी से झगड़ा लड़ने लगे, चाहे काकरो बा चोरी करे लगे, लेकिन एक माँ जो है अपन बेटा की इच्छा ला जरूर पूरा करती है नहीं। हर माँ चाहती कि तुम्हारा बेटा हर चीज पाई, तो हर माँ की इच्छा रहती कि हर बेटा अच्छा रहा। तो सजरो यहाँ कई बोली कि ठीक है राम, मैं तोर खातिर समाज में बदनाम हो पर भी तैयार हो। तो वही बात हम उठा थे अयोध्या मन जी कई लगते क्या मार जतात ऋषि की राम मोर बेटा राम है ऐसे कहा है। यही बात कहते गा कि काह न पाव गुजार सका कान समुद्र समाए, आगे है का नहीं कर सके भैया, आगे पूरा संसार ला जला सकते और समुद्र में का नहीं हमा सके, पूरा दुनिया हम आ जाएगी। उसने जिन हमन अबला का था ना, जब वो अपन सुल सुरावन बिगड़ गए ना तो सबके तबला बजा दे। अबला बोले तो आगू आगू बैठे होते मन, अबला मतलब नारी, नारी मतलब कहते नारी मतलब थोड़ा से अक्षम बताते, कम शक्ति वाली कही जाती। लेकिन यही अबला जब अपन असली रूप में आता ना तब उलट उलट कर सकते भैया। तो आओ यही बात ला आगे और ले जाओ। हेलो हेलो बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोले हनुमत लाल महाराज की जय, बोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास की जय। चलिए एक बार समस्त ग्रामवासियों का ध्यान आकृष्ट चाहेंगे। 6:30 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार की आरती होनी है। तो एक बार जितने भी घर में अपने अपने घर में मातृ शक्तियां हैं तो हमारी वाणी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट हो। आप लोग अपने घर के बाहर एक दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ ही साथ आरती की थाली लेकर आएंगे और आरती 6:30 बजे। शैलेंद्र भाई 6:30 बजे आप आरती करना है। और आयोजक समिति से भी निवेदन कि आप आरती के थाली सजा के रखो। कुछ हमारे व्याख्याकार महोदय जी कथा प्रसंग में आप लेके चलिए। भजन के बाद फिर आरती में आप सबसे निवेदन आप सबके उपस्थिति हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि बोल।
में तो तेरी सठ मन अधर में जग में तुरे भटकत तन उड़ा ले राम लगाने जिंदगी के आजा भुआ मुझा उड़ा ले राम लगाने जिंदगी के आजा भुआ मुझा उड़ा ले और जिंदगी के आजा भुआ मुझा उड़ा ले राम जी के नाम सारी दुनिया में बस यही नाम गिरी बनाए बस राम जी के नाम सुन ले ओ दुनिया वाले पहुंच मोर बाप सदा संग हमें मोर राम जी कुर्बान राम बता ले राम बसाले जिंदगी के आजा भैया मजा उड़ा ले अरे जिंदगी के आजा भैया मजा उड़ा ले भारत मांगा ही फिर राम जी के नाम सुन लेते बात मेरी सुन लेते बात भारत मांगा ही फिर राम जी के राज जिगर संतान हमें सारी संसार चरण पत्थरों झुकर महिमा अपार मत साले जिंदगी के आधा भैया मजा उड़ा ले मत साले जिंदगी के आधा भैया मजा उड़ा ले राम लगाने जिंदगी के आधा भैया मजा उड़ा ले राम लगाने जिंदगी के आधा भैया मजा उड़ा ले अरे जिंदगी के आधा भैया मजा उड़ा ले 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 लड़न सिया रामचंद्र शंकर हरि बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बोल कैसे
सुनावो मैं हाँ तेरी महिमा के बात, कैसे सुनावो मैं हाँ तेरी महिमा के बात। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे मोरे प्रभु रघुनाथ। कैसे सुनावो मैं तो महिमा के बात, कैसे सुनावो मैं तो महिमा के बात। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे नजर मोहे छुरा दे रहेगा। हाय हाय प्रभु भक्ति के ऊपर का दर्द भरा, तोरे गुलामी के है नशा कैसे मना बोला बता। तोरे गुलामी के है नशा कैसे मना बता बर्बाद नाथ। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे प्रभु हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे प्रभु रघुनाथ। शक्ति दुनिया भर में सब बजाए मोरे प्रभु। मोरे शक्ति जिंदगी भर में बजाए मोरे प्रभु। तोरे भक्ति के छाए नशा दुनिया में हो के मोरा सजा। तोरे भक्ति के छाए नशा दुनिया में हो के मोरा सजा। आके मेरा मोला बचा। हाय रे हाय रे हाय रे प्रभु रघुनाथ। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे प्रभु रघुनाथ। जीवन भर में पाप मिटाए मोरे प्रभु। मोरे शक्ति दुनिया भर में सबका बचाए मोरे प्रभु। तोरे भक्ति जिंदगी भर में पाप मिटाए मोरे प्रभु। मोरे शक्ति दुनिया भर में सबका बचाए मोरे प्रभु। भक्ति के छाए नशा दुनिया में हो के मोरा सजा। तोरे भक्ति के छाए नशा दुनिया में हो के मोरा सजा। आगे हेरा मोला बचा। हाय रे
बोल लखन से रामचंद्र की